दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान नंदन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके खेत में लगातार फसल खराब हो रही थी। नंदन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसका जीवन क्यों बिगड़ता जा रहा है। नंदन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मेरी फसल हमेशा खराब क्यों हो जाती है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इसके पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है। भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। नंदन ने तय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसने अपना सामान बांधा और बच्चों को पत्नी के पास छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में नंदन एक उजड़े हुए गांव से गुजरा। वहां के लोगों ने उससे मदद मांगी। उन्होंने कहा, हमारे गांव का कुआं सूख गया है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? नंदन ने कहा, मुझे भगवान बुद्ध से मिलना है, लौटते समय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे चलकर नंदन ने एक संत को ध्यान में बैठे देखा। संत ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के बादल है, क्या बात है? नंदन ने अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, बुद्ध तक पहुंचने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को समझदारी से हल करो। नंदन एक और गांव पहुंचा जहां लोग बीमारियों से जूझ रहे थे। गांव वालों ने कहा, हमारे पास दवाएं नहीं है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? नंदन ने उन्हें भी लौटते समय मदद का वादा किया। अंततः नंदन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्याएं बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हारे कर्मों में छिपा है, अपने अतीत को समझो। बुद्ध ने ध्यान करते हुए नंदन को बताया कि उसके माता पिता ने अपने जीवन में अनेक गलतियां की थी। उन्होंने दूसरों को धोखा दिया और उनका अपमान किया। बुद्ध ने कहा, जब कोई अपने कर्मों का फल नहीं भोगता तो वह फल उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तुम्हारे माता पिता के तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। नंदन को अपने माता पिता की गलतियों का पता चला। उसने सोचा, क्या मैं इस कर्म चक्र को बदल सकता हूँ? बुद्ध ने उसे समाधान दिया, दूसरों की मदद करो, उनकी परेशानियां हल करने से तुम्हारे कर्म सुधरेंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नंदन ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव लौटने लगा। अब वह हर गांव में रुका और लोगों की समस्याएं हल करने लगा। वह पहले गांव पहुंचा और वहां के लोगों को कुआं खोदने में मदद की। पानी निकलने पर गांव वालों ने उसे दुआएं दी। दूसरे गांव में उसने बीमार लोगों को दवाएं दिलवाई। धीरे धीरे उसकी मदद से गांव के लोग स्वस्थ हो गए। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसके खेतों में हरियाली लौट आई हो। नंदन ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। नंदन के परोपकारी कर्मों ने उसके माता पिता के बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का प्रभाव कभी कभी पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन अच्छे कर्म इस चक्र को तोड़ सकते हैं। कहानी का सार, अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने जीवन और अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।